हेलो गाइस, मैं रुखसार हसन। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आलोक सर और मतलब कि आलोक सर की वीडियो है कि आलोक रंजन हिस्टोरिक मूवमेंट पाकिस्तान एक्स मिनिस्टर प्रेजिस चंद्रयान 3 मिशन। भाई अब तो वो आई थिंक क्या नाम है उसका, फवाद चौधरी ने भी तारीफ कर दिया है। चलिए जी देखते हैं पहले वीडियो, आलोक सर की वीडियो साथ इसका नाम है क्या है वो आरजू काजमी है। पहले देखते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है लोक रंजन ने, जो कि जर्नलिस्ट हैं और ज़बरदस्त किस्म के यूट्यूब चैनल भी अपने चलाते हैं। और मुझे इनसे बड़ी शिकायत है कि मेरी वीडियो पे कभी भी रिएक्शन नहीं बनाते, और मैंने इनसे ये शिकायत पहले भी की है। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए लोग, थैंक यू सो मच। और आज मैंने पब्लिकली थैंक यू आजू जी। आपसे शिकायत कर दी है। थैंक यू आजू जी, आपने मुझे इनवाइट किया। और नहीं, आपकी शिकायत जायज़ है। मैं एक्चुअली जो रिएक्शन देता हूँ जिन वीडियोस पे, उनमें क्या होता है कि काउंटर करने के लिए कुछ मसाला चाहिए होता है। अब आप लोगों की वीडियो में काउंटर करने के लिए मेरे पास कुछ बचता नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं बोलूँ क्या उस पर। लेकिन मैंने हम शायद खुद ही साजिद तारड़ साहब जी। वाला वीडियो मैंने किया था। एक वीडियो अच्छा, मैंने अभी हाल फिलहाल में किया था, साजिद तारड़ साहब के साथ आपका कोई इंटरव्यू था, उस पे मैंने किया था रिएक्शन। ऐसा नहीं है। बिल्कुल अ, ठीक। लेकिन हाँ, ये मेरी बेसिक प्रॉब्लम है कि भाई काउंटर क्या करूँ मैं? आप बिना कोई फैक्ट के बात कहती नहीं है, आप सारी बातें फैक्चुअल कहती हैं। आपके पास जो गेस्ट आते हैं वो भी फैक्चुअल बातें करते हैं, तो मैं काउंटर किसका करूँ? नहीं, थैंक यू सो मच। और लेकिन आपकी वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं और इसीलिए मुझे बड़ा थैंक यू। शौक था कि भाई हमारी वीडियो पे भी कुछ हो। खैर, हम आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ज़्यादातर ऐसी बात होती ही नहीं है। लेकिन लोग एक हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जो हमारे आईएसपीआर हैं उनकी तरफ से एक न्यूज़ आई थी। उन्होंने कहा कि जी 6 स्मगलर्स जो हैं वो पकड़े गए हैं, और उन्होंने उनकी पिक्चर्स भी रिलीज़ की थी। और कहा यही गया कि जी इंडिया की तरफ से हथियार और ड्रग्स लेकर आ रहे हैं। इससे पहले इंडिया से ही जो पैनलिस्ट या जो दोस्त हमारे आते हैं वो शोज में ये कहते हैं कि यहाँ से ड्रोन्स जाते हैं, एक आध पकड़ा भी गया था, गिर भी गया था पिछले दिनों। क्या कहेंगे आपके आईएसपीआर की तरफ से जो ये प्रेस रिलीज आई है? देखिए, अब तक जो खबरें आती रही हैं, भाई किसके ड्रोन बीएसएफ लगातार मार के गिराती रही है? वो पाकिस्तान के ड्रोन्स होते हैं, पाकिस्तान की तरफ से आते हैं। उन ड्रोन्स में हथियार होता है, उन ड्रोन्स में ड्रग्स होता है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नाटो की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि अफगानिस्तान के ड्रग्स स्मगलर के साथ मिलकर पाकिस्तान की आर्मी, स्पेशली उसने नाम लिया था कि पाकिस्तान की आर्मी ड्रग्स का रैकेट चलाती है। उसमें इंडियन आर्मी का नाम तो नहीं लिया उसने। नाटो की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं कहती है। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग्स के, नारकोटिक्स के मामले में पाकिस्तानी आर्मी शामिल रही है, और इसके सबूत नाटो की उस रिपोर्ट में मौजूद है। अब देखिए क्या हो रहा है कि अब चूंकि पाकिस्तान पर एफएटीएफ का शिकंजा फिर से टाइट हो रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आपके यहाँ टेररिस्ट घटनाएं बढ़ रही हैं, आपके यहाँ सियासत अभी भी स्टेबल नहीं है, आपके यहाँ अभी और मारामारी बढ़ने वाली है। जैसे जैसे कहा जा रहा है कि जी हम इलेक्शन कराएंगे कराएंगे कराएंगे, अभी तो केयर टेकर पीएम है आपके, लेकिन हाल फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है कि वो 90 दिन में आपके यहाँ इलेक्शन होंगे या 190 दिन में होंगे, मुझे ये नहीं पता। पता नहीं, शायद आपको अंदाजा भी होगा इसका। कुल जमा बात यह है कि ये टाइम ऐसा है जब पाकिस्तानी आर्मी चारों तरफ से घिरी हुई है और उसको मुद्दा भटकाने का कुछ चाहिए। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ड्रग्स की तस्करी पंजाब बॉर्डर पे होती है, और ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड होती है, ये भी कई बार साबित हो चुका है। अब इसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए, भारत को बदनाम करने के लिए, भाई मैं तो कहता हूं कि ये सारे 6-7 बंदे जो पकड़े हैं आपने, कहा जा रहा है कि जी 29 जुलाई और 3 अगस्त के बीच में इन्होंने पकड़ा है आप लोगों ने, तो ये हो सकता है आपके बंदे हों और ये मुकर गए हों, अपना काम करने लगे हों, धोखा देने लगे हों, तो आपने इनको पकड़ लिया। हो सकता है इंडियन हो, बिल्कुल इंडियन हो सकते हैं, क्योंकि भाई उसमें शामिल है, पैसे कमाना कौन नहीं चाहता, और ड्रग्स का पैसा तो सबसे ईजी है। तो उन्होंने देखा कि चलो एक तीर से दो शिकार करते हैं, भाई ये तो हमारे खिलाफ ही हो गए हैं, इनको पकड़ लो और बता दो कि जी इंडियन पकड़े हैं। तो देखिए, ये भी तो ड्रग्स में देखिए, जी सॉरी आपकी बात काटी हूँ, लेकिन आलोक ये भी तो हो सकता जी है जी कि वो ड्रग्स से नशा ही ना चढ़ रहा हो, वापस देने आए हो कि माल चेंज कर दे। ये भी तो हो सकता है। ये भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि भाई
माल यहाँ बिक ना रहा हो, ये भी हो सकता है। तो वापस देने कहो कि भैया तुम अपना माल रख लो, हमारे पैसे दे दो, तो उन्होंने कहा कि भाई पैसे उसे तो नहीं हमारे पास, तुम ही को पकड़ लेते हैं भाई, तुम अच्छा सबूत मिल गए हो। ये भी हो सकता है। देखिए, इंडियन आर्मी या इंडिया की तरफ से ऐसे काम पहले कभी नहीं हुए। ड्रग, देखिए हम अपनी बदनामी क्यों कराएंगे? हम एक डेवलप्ड नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अपनी डेमोक्रेसी को और मजबूत कर रहे हैं, हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, दुनिया में हमारा नाम हो रहा है, हमें अपना बिजनेस बढ़ाना है, हमें अपनी इकोनॉमी को और टॉप 3 में पहुंचाना है। लेकिन अगर हम इन सब चीजों पे ध्यान देंगे कि भाई ड्रग्स की तस्करी करा लेते हैं, ये कर लेते हैं, इसमें अगर स्टेट शामिल हुआ तो देखिए हमारी बदनामी होती है। हमारी बदनामी होगी तो हमारी इमेज खराब होगी, इमेज खराब होगी तो इसका असर बहुत सारी चीजों पर पड़ता है। आपके पासपोर्ट से लेके, आपके बिजनेस से लेके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेके बहुत कुछ चीजों पर पड़ता है। तो इंडिया कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि वो किसी ऐसे काम में शामिल हो या पता चले लोगों को, देखिए जी ऐसा कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी डीएचए से लेकर और कई चीजों में खेती करने तक में शामिल है। हमारी आर्मी वैसे नहीं करती है सब काम, खेती होती नहीं करती है। लेकिन देखना यही है कि भाई आप इससे क्या साबित करना चाहते हैं। देखिए टाइमिंग बड़ी जबरदस्त है। टाइमिंग है कि अभी चारों तरफ माहौल बना हुआ है पाकिस्तान में भी कि भाई आर्मी बहुत कुछ करा रही है, तो भाई इंडियन को पकड़ लो, थोड़ा सा मुद्दा भटक जाएगा। देखिए हमने काम किया, कितने सतर्क हैं, कितने चौकस हैं, सारी चीजें। तो ये देखिए अब आगे चल के होगा कि भारत की तरफ से क्या कहा जाता है, इस पे किस तरह का एक्शन लिया जाता है, वो तो बाद की बात है। लेकिन आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगा कि मामला आखिर है क्या। बिल्कुल होना भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एलओसी के ऊपर भी काफी टाइम से फायरिंग बंद थी और कहा गया था कि जी कोई एग्रीमेंट हुआ हुआ है। लेकिन पिछले दिनों फिर ये न्यूज भी आई और कहा गया कि जी पाकिस्तान साइड पे एक आदमी जो है वो उसकी डेथ भी हुई है और कुछ लोग जख्मी हुए हैं। तो आपके ख्याल से ये वैसे ही इत्तेफाकन हुई है फायरिंग, या जैसे कि आईएसपीआर की तरफ से बताया जा रहा है कि जी इंडियन साइड ने जानबूझ के बगैर किसी वजह के फायरिंग की? अच्छा ठीक है आरजू जी, मैं इसका जवाब देता हूं। बहुत अच्छा जवाब है मेरे पास, लॉजिकल जवाब है। सीज फायर वायलेशन का जो समझौता हम दोनों के बीच में लागू किया गया, समझौता बहुत पहले से था, लागू किया गया था जनरल बाजवा के टाइम पे। तो सीज फायर क्या है भाई? आपकी आर्मी भी गोलीबारी नहीं करेगी, हमारी आर्मी भी गोलीबारी नहीं करेगी। लेकिन क्या उस सीज फायर में यह भी था कि आपकी तरफ से घुसपैठ होगी तो हम उसको रोकेंगे नहीं, छोड़ देंगे, या अगर उधर से आतंकी घुस रहे हैं तो हम फायर ना करें? ऐसा कोई समझौता नहीं है। और आपने देखा होगा कि लगातार एलओसी से घुसपैठ कराई जा रही है। ये घटना शायद 21 या 22 अगस्त की है, जहां तक मुझे याद है 21 या 22 अगस्त की है। आर्मी की तरफ से 2 आतंकवादियों को घुसपैठ करते हुए मारा गया, उसी में फायरिंग हुई थी। और वो दोनों आतंकवादी मर तो गए, लेकिन चूंकि वो घायल थे, मरे जाकर उस तरफ बॉर्डर के उस पार वो घुसपैठ कर रहे थे, इसलिए उनकी बॉडी रिकवर नहीं हो पाई। अब इसमें क्या हुआ कि फायरिंग हुई होगी, हो सकता है कि आतंकवादियों के साथ किसी की ढाल बनाकर आ रहे हो, कोई लोकल आदमी हो जो उनको रास्ता दिखा रहा हो सकता है उसमें मारा गया हो। ये मुझे लगता है, ऐसा हुआ नहीं हुआ। लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से बाकायदा इस पर बयान जारी किया गया। इंडियन आर्मी की तरफ से इस पर कहा गया कि जी जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी वहां पे, पुंछ वाला जो इलाका है, पुंछ में लगातार वहीं से खबरें आती हैं, पुंछ से ही, क्योंकि वहां नाले बहुत हैं, दर्रे बहुत हैं, तो वहां से इन्फिल्ट्रेशन बड़ी इजी हो जाती है। तो इंडियन आर्मी की तरफ से बाकायदा ही क्लियर कर दिया गया कि जो फायरिंग हुई, जो ये ऑपरेशन हुआ, ये हमने इन्फिल्ट्रेशन को रोका है, उसके लिए फायरिंग की गई है। जब हमारे सेंसस पे दिखा, हमारे कैमरों पे दिखा, हमारी पार्टी गई वहां पे, उन्होंने उनको रोका, उधर से फायरिंग हुई, इधर से फायरिंग हुई, तब जाकर हुआ ये। तो ये कहना है कि सीज फायर वॉयलेशन का ये उल्लंघन है, ये मुझे नहीं लगता कि सीज फायर वॉयलेशन का उल्लंघन है। मान लीजिए हमारी तरफ से भी आपकी तरफ अगर कोई घुसपैठ हुई, मान लीजिए कोई गया, तो क्या आप उसे छोड़ देंगे? क्या आप उसे घुसने देंगे? वो भी हथियारों से लैस आदमी, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो इंडियन आर्मी ने अपनी बात क्लियर कर दी है कि भाई दो हमने, उसमें एक हिजबुल का कमांडर था, जहां तक मुझे याद है, हिजबुल का था या किसी और का था, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा। लेकिन आपको याद होगा कि इसके पहले भी इसी महीने, अगस्त के महीने में ही 7 अगस्त को, तब भी घुसपैठ हुई थी और उधर से बॉर्डर पार से वहां पे आए थे, और उसमें एक डिविजनल कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का और उसका बॉडीगार्ड, ये दोनों मारे गए थे और इनकी बॉडी जो है वो रिकवर हो गई थी। तो आप सोचिए कि जब घुसपैठ होगी तो क्या हम अपना डिफेंस नहीं करें? क्या घुसपैठ को हम रोके नहीं? आईएसपीआर घुसपैठ बंद करा दे। मगर यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि आम शहरी था जिसको गोली लगी है और खेतों में भी आम लोग काम कर रहे थे जो जख्मी हुए हैं। ये तो ये कह ही नहीं रहे कि वहां कोई जा रहा था या आ रहा था, इस किस्म की बात। तो बताइए, तो और क्या कहेंगे?
वो तो अगर बदनाम करना है, अपने आप को बचाना, तो वही कहेंगे कि भाई सिविलियन मार दिया। ये तो यही कहेंगे ना कि सिविलियन मार दिया। लेकिन हमारी आर्मी कह रही कि हमने 2 आतंकवादियों को मारा है। वो लेकिन एलओसी के इतने करीब क्या कर रहे थे फिर? खैर हमारी साइड पे तो एलओसी के काफी नजदीक तक लोगों के घर तक बने हुए, क्योंकि मैंने खुद देखे हैं कि काफी नहीं, हमारी साइड में भी नजदीक तक है। है। जम्मू और पुंछ वाले सेक्टर में हमारे पास भी है। जो बाढ़ है हमारी, बाढ़ के बहुत करीब खेती बाड़ी होती है, वहां पे लोग जाते हैं। उधर की फायरिंग में भी पहले जब गोले बरसते थे इधर भी, तो इधर भी आम आदमियों की जान जाती थी। ऐसा नहीं है कि नहीं गई है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन एक तरफ तो पाकिस्तान ये बात भी करता है कि जी हम भारत से बात करना चाहते हैं। जो नई केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, उनके मंत्री जी भी जो है वो काफी इंटरेस्टेड है कि जी इंडिया से बात करनी है। और दूसरी तरफ इस किस्म के एलिगेशंस अगर लगेंगे तो आपके ख्याल से क्या कोई बात हो पाएगी? देखिए, अभी तो फिलहाल बात हो पाना बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे में बात हो पाएगी। देखिए, बातचीत का माहौल बनाने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे, ऐसे कदम जो विजिबल हों, उन नजर पड़े। अगर एलओसी पर घुसपैठ होती रहेगी तो बातचीत नहीं हो सकती। अगर हमारे खिलाफ काम होते रहेंगे तो बातचीत नहीं हो सकती। आपको लगता है कि जी कश्मीर सबसे बड़ा मुद्दा है और आप कश्मीर पर अपना स्टांस जो है आपका हम सबको पता है, तो हमारा भी स्टांस फिक्स है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर बातचीत में हर जगह जाके आप कश्मीर का नाम लेते हैं, तो भाई पहले आपको अपनी पॉलिसी तय करनी पड़ेगी कि हमारी अगर बातचीत करनी है तो हमारी पॉलिसी क्या होगी। अगर वही 47 से जो पॉलिसी चली आ रही है वही पॉलिसी होगी, तो बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे कि बातचीत ऐसे माहौल में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी तो रिसेंटली इन्होंने मशाल मलिक, जो कि यासीन मलिक की वाइफ है, उनको भी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। और क्योंकि आपने कश्मीर की बात की, तो अब ये भी कहा जा रहा है कि वो हर जगह जाके कश्मीर के इशू को हाईलाइट करेंगी और बात करेंगी। तो आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? अच्छा आरजू जी, जहां तक मुझे याद है और जहां तक आपको भी याद होगा, पाकिस्तान ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दुनिया में छोड़ा है जहां पर जाकर कश्मीर का नाम न लिया गया हो, या कोई आपके यहाँ का बंदा कश्मीर का जिसने नाम न लिया, आपके पीएम हो, आपके फॉरेन मिनिस्टर हो। भाई फॉरेन मिनिस्टर तो आपके अभी आए थे एससीओ में, यहां भी आकर वो कश्मीर बोल गए। क्या कोई फर्क पड़ा इंडिया के ऊपर या दुनिया के ऊपर कश्मीर के रुख को लेकर? हमने G20 कामयाबी से कराया कश्मीर में, और देखिए उसका असर मैंने आपको बोला था, शायद पिछले किसी वीडियो में आपके साथ ही बातचीत हो रही थी, उसमें बोला था मैंने कि बड़ी बात यह नहीं है कि G20 की मीटिंग हो गई है कश्मीर में। बड़ी बात यह है कि उसके बाद जो होगा, जो दुनिया के लोगों का नजरिया बदलेगा, जो लोग वहां पर आएंगे इसके बाद वहां पर देखने, वो जाकर बताएंगे अपनी अपनी कहानियां कि हमने कश्मीर में क्या देखा। तो जो पाकिस्तान का चश्मा पहनकर दुनिया देख रही थी कश्मीर को, वो चश्मा फूट गया, वो चश्मा अब क्लियर हो गया बिल्कुल। तो लोग सीधे ग्राउंड पे आके देख रहे हैं कि कश्मीर में क्या हो रहा है। पाकिस्तान की मजबूरी है। यासिन मलिक के साथ अभी क्या हो रहा है आपने पता ही, यासिन मलिक ने स्वीकार किया कि हमने एयरफोर्स के ऑफिसर्स की हत्या की, तो भाई उन पर केस चलेगा, वो जेल में है अभी, सजा भी होगी, सब कुछ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अब पाकिस्तान को लग गया कि यासिन मलिक तो हमारे किसी काम के नहीं है। तो जिस काम के लिए मिसाल मलिक को उनकी शादी कराई गई थी, जिस काम के लिए, वरना आप सोचिए कि एक पढ़ी लिखी महिला यासिन मलिक जैसे आदमी से शादी क्यों करेगी, सबसे पहला सवाल मेरा। तो जिस काम के लिए किया गया था, अब उस काम को आगे बढ़ाने का वक्त आ गया है पाकिस्तान के लिए। तो इसीलिए मिसाल मलिक को ये पोस्ट दी गई है। अब मिसाल मलिक कश्मीर का चेहरा बनेंगी पाकिस्तान की तरफ से। अब उनको हर जगह किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि देखिए मैं एक कश्मीरी की पत्नी हूं और देखिए मेरे पति के साथ क्या हो रहा है। बेटी का तो आपने देखा ही होगा, बेटी भी आके ज्ञान दे रही है उनकी। तो कुल जमा ये तो प्री प्लान है, और इंडिया को पता है कि ये सारी चीजें प्लानिंग हो रही है और कैसे वो बढ़ेंगे, और इंडिया ने इसका काउंटर भी कर रखा है। आप जैसे जैसे वहां से चीजें होंगी आप देखिएगा धीरे धीरे काउंटर भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो मिसाल मलिक को जो उन्होंने बनाया है, वो इसीलिए बनाया है क्योंकि कश्मीर कॉज को जिंदा रखा जा सके। और पाकिस्तान में बिना कश्मीर कॉज को जिंदा रखे ना तो आर्मी सर्वाइव कर सकती है, ना आपकी सियासत सर्वाइव कर सकती है। इसीलिए कश्मीर कॉज को जिंदा रखना आपकी मजबूरी है। बिल्कुल, शायद यही वजह है कि वरना हम लोग खुद, बहुत से लोग पाकिस्तान में भी इस बात को पसंद नहीं कर रहे कि मशाल मलिक को जो है वो इस तरह से पोस्ट दी जाए कि वो कश्मीर के ऊपर बात करें। लेकिन अगर हम कश्मीर से हटें और आजकल की जो सबसे हॉट न्यूज है, कहना चाहिए ब्रेकिंग न्यूज, हॉट न्यूज जो भी समझ लें, जो कि इंडिया की चंद्रयान को लेकर, उसमें मैं आज देख रही थी कि बीबीसी वर्ल्ड का एक क्लिप लगा हुआ था, किसी से बात कर रहे थे, वो इंडिया में किसी से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि इंडिया में जहां इतनी गुर्बत है वहां पे इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे पैसा लगाना कहाँ तक ठीक है? क्या कहेंगे आप? कि ये
ये पहली बार ब्रिटिश मीडिया की तरफ से या ब्रिटेन की तरफ से नहीं हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले लगातार मैं पिछले कम से कम 15 सालों से मैं ऐसे आर्टिकल्स ब्रिटिश मीडिया के द्वारा पब्लिश किए जा रहे हैं, उनको देख रहा हूं, उनको पढ़ रहा हूं, जिसमें सेम यही बातें कही जाती हैं कि भाई इंडिया में तो गरीबी है, अभी इंडिया में तो साफ पीने का पानी लोगों को 100% लोगों को मैसर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी स्पेस पे पैसे खर्च कर रहे हैं। तो भाई ब्रिटेन द्वारा जो एड दी जाती है भारत को, वो एड बंद कर दी जाए। ये पिछले कई सालों से मांग उठ रही है, ये पहली बार नहीं हुआ है। और जाहिर सी बात है कि ब्रिटेन का एक वर्ग जो भाई, ब्रिटेन ने करीब करीब पूरी दुनिया पर शासन किया है, उनकी सत्ता चली है, और कुछ ना कुछ तो ऐसा ही करते हैं। तो उन्होंने ये बात की है और एक वर्ग है जो बात करता है। अच्छा, मैं इसका एक जवाब देना चाहूंगा। जवाब यह है कि एक रिसर्च ब्रिटिश पत्रकार ने की थी अभी कुछ दिनों पहले, और उस रिसर्च के मुताबिक इंडिया से जो ब्रिटेन ने पैसे चुराए, जो लूटे, उनकी कीमत आज के दौर में होती है $45 ट्रिलियन। यह खबर अल जजीरा ने कैरी की थी, आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक भेज दूंगा, आप पढ़िएगा उसको। $45 ट्रिलियन की संपत्ति जो है उन्होंने इंडिया से लूटी। तो मैं कहूंगा कि अगर 4-5 बिलियन 10 बिलियन का एड आ रहा है तो वो काट के बाकी पैसा हमारा लौटा दे भाई, क्यों नहीं लौटाते? वो जब लूट की तब समझ में नहीं आता है। आज इंडिया आगे बढ़ रहा है तो आपको देखा नहीं जा रहा, बंद कर दो ना एड यार, क्यों दे रहे हो? नहीं चाहिए हमें एड। आपकी खींच इसलिए है क्योंकि आप अभी 5वें नंबर की इकॉनमी थे और हमने आपको पीछे छोड़ दिया। आप अपनी इकॉनमी ठीक कर लो ना, पहले आप अपनी इकॉनमी ठीक कर लो, हमें ज्ञान बाद में देना मत दो। आप मान लो कि आप गरीब हो रहे हो, आप गरीब मुल्क हो, आप कह दो कि जी अब हमसे एड नहीं दिया जा रहा, जो प्रोग्राम्स चल रहे थे हम वो कैंसिल कर देते हैं, कर दो भाई। लेकिन बदले में इसके क्या होगा? इंडिया से जो चीजें अभी ब्रिटेन को मिल रही हैं, अभी जो एफटीए की डील अटकी हुई है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, क्यों करना है भाई? फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मत करो। फिर आपको एक तरफ चाहिए भारत की बड़ी मार्केट और दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि एड नहीं देंगे, तो भाई आप अपना एड बंद कर लो, हम फ्री ट्रेड डील नहीं करेंगे आपके लिए। जिस काम के लिए ऋषि सुनक को आप लेकर आए हो ना, वो काम फेल हो जाएगा, करके दिखा दो ये। लेकिन मुझे पता है कि ब्रिटिश मीडिया इस पर बात नहीं करेगी, क्योंकि उनका बड़ा नुकसान होगा। एक तो ऑलरेडी इनको इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही है, और अगर एफटीए डील कैंसिल हो गई, ये डील बहुत पहले हो जानी थी, लेकिन जो बीच में एक आध जो पीएमओ बदले इनके 2-4 महीनों के लिए जो आए थे, उनके चक्कर में डील खटाई में पड़ गई थी। अब डील ऋषि सुनक के आने के बाद से फिर से पटरी पर लौटी है, लेकिन अगर इस तरह की बयानबाजियां होंगी तो फिर दिक्कत होगी आगे। बिल्कुल, देख के तो यही लग रहा है कि कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा ब्रिटेन को इस तरह से, कि जो सक्सेसफुल, बहुत से लोगों का ख्याल था कि शायद ये मिशन सक्सेसफुल ना हो, लेकिन हुआ। और पाकिस्तान से भी कई तरह के लोग हैं और बहुत से लोगों ने मुबारकबाद दी, और मुझे अच्छा लगा कि पाकिस्तान से कुछ पॉजिटिव न्यूज भी आई, और उसमें खास नाम जो है वो हम सबके फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी, बिल्कुल मैं उन्हीं का नाम ले रही थी। ये इतना बड़ा चेंज फवाद चौधरी साहब के अंदर क्यों आपको लगता है आ गया? पहले तो मुझे आप बताइए कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किसने किया? पता नहीं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर अपडेट किया होता तो ये कुछ और कह रहे होते। ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल इंसानों वाली बातें शुरू कर दी है इन्होंने। तभी तो सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया ना। मुझे तो लगता है कि इंडिया से बैठ के किसी ने उनको हैक कर लिया, उनका सॉफ्टवेयर यहीं से अपडेट हो गया, उनको पता भी नहीं चला अपडेट हो गया सॉफ्टवेयर। नहीं, मुझे हैरानी हुई उनकी बातों को देखकर। मैंने कहा कि यार ये कुछ साल पहले तक, जब तक ये मिनिस्टर थे, तब तक तो हमारा चंद्रयान 2 जब लैंड नहीं कर पाया, तो अब इन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही, आपको पता ही है कैसे कैसे ट्वीट किए इन्होंने। प्लस इन्होंने जो दावे किए थे कि 2020 में हम एस्ट्रोनॉट्स चुनेंगे और 2022 में हम स्पेस में भेज देंगे पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट्स। बतौर साइंस मिनिस्टर आपने पूरे देश को बरगलाया, और एकाएक आपका हृदय परिवर्तन हो गया, आपका दिल बदल गया, पता नहीं कैसे। मुझे लग रहा है कि इसके पीछे उन्होंने देखा होगा कि पिछले साल भर में, 1.5 साल में, जिस तरह से उनको गालियां पड़ी हैं, लिटरली इंडिया की तरफ से तो छोड़ दीजिए, वो तो पड़ेंगी ही, पाकिस्तान के भीतर से उनका मजाक बनाया गया बेसिकली एक तरह से। और मजाक बनना चाहिए भी, क्योंकि आप एक बड़े इंपॉर्टेंट पद पर थे, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आप साइंस मिनिस्टर थे, और उसके बाद आप ऐसी, मतलब कहते हैं ना कि अनपढ़ों वाली बात करते हैं आप। तो आपका जो आपकी जो छवि थी, आपकी जो इमेज थी, उसको बहुत इंटरनेशनली आपको बहुत उस नजर से देखा जाने लगा। पाकिस्तान में तो खैर लोगों को समझ में नहीं आती बात, ज्यादातर लोगों को, जो उनको वोटर्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। लेकिन फवाद चौधरी को लगा होगा कि नहीं यार, अगर इस बार मैंने कुछ उल्टा पुल्टा किया तो और ज्यादा मेरी बेइज्जती होगी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं यार, चलो अब जो है बधाई दे देते हैं, अब अच्छी अच्छी बातें कर देते हैं। इनफैक्ट उनका ट्वीट में पढ़ रहा था
उन्होंने तो कल ट्वीट ये किया कि भाई लाइव टेलीकास्ट दिखाया जाना चाहिए। पता नहीं आपके यहाँ लाइव हुआ कि नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि हुआ होगा, लेकिन नहीं। ये बात कही उन्होंने। बिल्कुल नहीं, लाइव तो नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल न्यूज मुसलसल चल रही थी और बिल्कुल उस टाइम से इन्होंने लाइव तो नहीं दिखाया, लेकिन न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे जरूर दिखाया जा रहा था। मगर ये जरूर है कि ऐसा देख के लगता है शायद फवाद चौधरी साहब का हाथ छोड़ दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, इसलिए कि अब अपनी मर्जी की बात करने लगे, वरना पहले तो आप जानते हैं कि जो डिक्टेशन दिया जाता है उसी के ऊपर बात की जाती है। लेकिन जाते जाते मैं ये जरूर कहूंगी कि आपसे लास्ट क्वेश्चन अभी करूंगी, लेकिन ये है कि इसी किस्म की बातें, नेगेटिव बातें इंडिया के अंदर से भी की गई चंद्रयान को लेकर। ये नहीं कि सिर्फ कहीं ब्रिटेन में बात हो रही है या कहीं और बात हो रही है। वो बहुत अजीब लगा कि इंडिया के अंदर भी इस किस्म के ट्वीट्स मैंने देखी और कई लोगों के स्टेटमेंट देखे, और प्रोमिनेंट लोग थे, कुछ एक्टर्स थे और कुछ पॉलिटिशियंस थे। तो वो क्या वजह आपको लगती है, कैसे बात कर रहे हैं? प्रकाश राज की बात कर रही हैं, प्रकाश राज की बात कर रही हैं। जी जी। देखिए दिक्कत ये है कि उनको इसरो से प्रॉब्लम नहीं है, उनको प्रॉब्लम है मोदी से। उनको प्रॉब्लम है कि मोदी के टाइम पे ये क्यों हो गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम को। उनको ना इसरो से प्रॉब्लम है, किसी चीज से प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम है मोदी से। अब मोदी से क्यों प्रॉब्लम है वो बेहतर बता सकते हैं, उसका तो खैर जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि प्रकाश राज जैसे लोग या उनके जैसी सोच रखने वाले लोग हमारे देश में हैं, बिल्कुल हैं। वो हर चीज पर सवाल उठाएंगे, वो सेना पर सवाल उठा देंगे, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भी सवाल उठा देंगे, वो पता नहीं आप कुछ भी कर दो जिससे मोदी का नाम जुड़ा हो, उस पर सवाल उठा देंगे। लेकिन अगर उनके जैसे लोग अगर कुछ इस काम में पाए जाते हैं इस तरह के, तो उस पर सवाल नहीं उठाएंगे। वो राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उस पर वहां कुछ होता है, प्रकाश राज कोई मतलब नहीं, सवाल ही नहीं पूछेंगे, नहीं जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। सवाल उनको दिक्कत बीजेपी और बीजेपी सरकार से। लेकिन वो भूल जाते हैं कि भाई ये पॉलिटिक्स का मामला नहीं है। इसरो की अचीवमेंट्स कोई पॉलिटिकल आप इसको अचीवमेंट नहीं कह सकते हैं। यही काम कांग्रेस ने भी किया। अभी कांग्रेस ने ट्वीट किया कि नेहरू की देना है, ऐसी देना है, वैसी देना है। अरे भाई अभी नेहरू जी नहीं है ना, नेहरू जी को गए हुए जमाना हो गया। इतिहास बनते चीजों में देर नहीं लगती, किताब के पन्नों में गुम हो जाते हैं। लेकिन हम ये मना नहीं करते। हमारा देश जानता है कि भाई अगर आईआईटीज नहीं बनी होती, नेहरू जी ने नहीं बनाई होती, तो आज हमारा देश इतना ग्रो नहीं कर रहा होता। इस चीज से कौन इनकार कर रहा है? इस चीज से किसी ने इनकार नहीं किया है। लेकिन सवाल यह है कि उस चीज को आगे किसने बढ़ाया। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैं कहता हूं कि अगर कांग्रेस ने भी ये काम किया होता तो हम कांग्रेस की भी तारीफ कर रहे होते कि भाई कांग्रेस ने इसरो का बजट बढ़ाया, विश्वास दिखाया, सपोर्ट दिया गवर्नमेंट ने। बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के ऐसी चीजें नहीं होती हैं। वो चाहे वो जमाना हो जब इसरो की स्थापना हुई थी, या अब जब इसरो ने चांद पर मिशन भेज दिया, हमने लैंडिंग करा दी, बिना सपोर्ट के नहीं हो सकता। अभी आपने लास्ट टाइम देखा होगा 2019 में जब चंद्रयान 2 लैंड नहीं कर पाया, तो आप देखिए कितने हजारों वैज्ञानिकों की मेहनत थी, इंजीनियर्स की मेहनत थी, खुद पीएम वहां पे मौजूद थे। चीज लास्ट मिनट पे जाके डिच कर गई, तो दुख हुआ, हम सबको दुख हुआ। आपने देखा होगा जो इसरो चीफ थे हमारे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो जाहिर सी बात है कि जब 4 साल बाद हम ये कामयाबी लेंगे, तो भाई ये किसी न बीजेपी सरकार की कामयाबी है, ना ये पूरे देश की कामयाबी है। तो इस पर मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो हमारा विपक्ष है, जो एंटी मोदी गैंग है, वो बिल्कुल हर चीज में भाई कि कहीं से इसको अचीवमेंट इसके लिए ना हो जाए, हम सवाल खड़े कर देंगे कुछ भी। तो देखिए, गलती निकालनी हो तो मैं किसी भी चीज में गलती निकाल सकता हूं, वो चाहे कितनी भी परफेक्ट हो। तो वही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हम अभी यही चाहते हैं कि इसी किस्म की सक्सेस जो है वो भारत देखता रहे। और बहुत अच्छा लगा, कल पाकिस्तान से भी बहुत पॉजिटिव किस्म के कमेंट्स आए और वो देख के और भी अच्छा लगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की मजीद जो है वो हम प्रोजेक्ट्स और मिशन जो है वो इंडिया की तरफ से देखते रहेंगे। थैंक यू सो मच लोग कि आज आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू। तो जी वीडियो तो काफ़ी शानदार थी, बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। आज एक ऐसा मेरा गलत फहमी समझ लें या मेरी कभी तजस्सुस था या कभी बारहा मुझे भी ये लगता था कि यार यहाँ आके मतलब कि ना इंडिया शायद गलत बयानी करता है। मैं अक्सर बीबीसी में और बाकी बातों पर बाद में आऊँगा, बहुत सी बातें करने को। बीबीसी की मैं अक्सर जब रिपोर्ट्स पढ़ता था ना, बीबीसी की, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इंडिया के हवाले से कोई भी रिपोर्ट है, यूट्यूब पर है, इंस्टाग्राम कहीं भी मिलती थी, या कोई उनकी वीडियो देखता था, और यकीन जाने वो वाकई में इंडिया की ये कहते थे
कि इंडिया के अंदर गुर्बत है, अभी भी बहुत ज़्यादा गुर्बत है, उधर स्पेनर को साफ पानी नहीं है और इंडिया के अंदर लोग गुर्बत से मर रहे हैं। या मतलब ना कहीं से भी वो चौक पॉइंट पकड़ते थे, कहीं से भी वो इंडिया का ना नेगेटिव पॉइंट पकड़ते थे। जितनी मैंने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की मतलब ना रिपोर्ट्स पढ़ी इंडिया के वाले से, तो मैं कंफ्यूज हो जाता था। मैं कहता यार ये BBC बड़ा एक मोतबर और एक शानदार बड़ा इदारा है, लेकिन ये ऐसे क्यों ये झूठ बोलेगा। आज वो बातें आलोक साहब ने वो भी क्लियर कर दी। मेरी वो वाली जो कन्फ्यूजन थी ना, जो ब्रिटिश BBC की न्यूज़ थी इंडिया की अपना गुर्बत पर, इंडिया के अंदर वसाइल पर, इंडिया के अंदर मतलब कि जो मिनॉरिटीज़ के साथ सलूक हो रहा है उस पर, तो बात तो मैं भी चौंक जाता था। मैं कहता था उनकी वीडियोस में तो ऐसा दिखाया जाता है कि उधर मिनॉरिटीज़ सेफ़ हैं, उधर पीने का पानी ठीक है, उधर हमारी मतलब कि हम जो हैं वो गुर्बत की जो एक्सट्रीम लहर है उससे मतलब कि बहुत ठीक हो चुकी, वो हमारी हम ठीक कर चुके हैं। आज वो वहाँ भी मुझे उस वक्त फिर कंफ्यूजन होती थी। असल में भाई पता आज क्लियर कर दिया। पता क्या बात है, कोई भी है ना, आज जो दौर है ना कंपटीशन का दौर है, तो कोई एक मुल्क जो है ना, खास करके ये जो गोरे लोग हैं ना, ये किसी एशियन कंट्री को भी आगे बढ़ने नहीं देते। इनकी रेस लगी हुई है। और आपने वो USA की मेरे ख्याल में पुरानी अखबार उसमें जो उन्होंने बनाया हुआ था वो कार्टून टैब, जिसमें एक इंडियन बनाया हुआ था और उसने गाय पकड़ी हुई थी, दूसरी तरफ वो उनके जो हैं एलीट क्लास के जो हैं बड़े साइंटिस्ट वो बैठे हुए हैं, तो वो दरवाज़ा नॉक कर रहा है ऐसे। तो मजाकिया तौर पे उन्होंने एक बनाया, जब उनका मेरे ख्याल में मिशन 1 जो टू या 1 फ्लॉप हुआ था, तो उस वक्त तो इससे यही इज़हार होता है कि भाई वो इनको अच्छा नहीं समझते। अब जब ये इंडिया जो है तरक्की से आगे निकल रहा है, तो वो अब इनकी जल रही है, सह नहीं पा रहे। हाँ। जलन उनको होती है, नहीं कि पाकिस्तान को होती है, पाकिस्तान वालों को होती है, मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों को भी होती है, अक्सरियत को होती होगी, लेकिन जो गोरे हैं उनको भी भाई होती है। कोई भी किसी को आगे बढ़ता नहीं, सह नहीं पाता। तो यार उन्होंने जगह ले ली ना इंडिया ने, जाहिर सी बात है भाई, कोई एशिया का कंट्री से आगे बढ़ गया। वो कैसे? इकोनॉमी के लिहाज से बरतानिया था ना 5वें नंबर पर, अब इंडिया है, क्योंकि वो कहते हैं कि यार हमने मतलब यही बात है। लोग सर ने ये भी कहा है ना कि आप 45 ट्रिलियन हमारा लूट के ले गए, तो आप जो एड देते हैं, वो जो एड आपने दी अब तक जो आपने एड दी है वो आप मतलब वो समझाने का हमारे ही हमें दे दे। नहीं, वो कह रहे हैं कि जो हमें एड देते हैं, मतलब कहने का मकसद ये है हमें इंडिया कोई एड नहीं लेता। वो उन्होंने समझ इशारतन कहा कि आप जो कहते हैं कि इंडिया के अंदर गुर्बत है, आपने कभी एड दी है? जिनमें गुर्बत कंट्रीज में उनको एड दी जाती है, जिस तरह पाकिस्तान US एड लेता है। कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें पाकिस्तान लिखा होता है US एड, मतलब US से खरात आती है हमें, इंडिया कोई ऐसी खरात नहीं आती इंग्लैंड की तरफ से। इसलिए लोग सर कह रहे थे कि जो आप एड हमें देते हैं वो बंद कर लें, मतलब एड नहीं देते, अगर गुर्बत होती है तो एड देते। अब बात आते हैं पाकिस्तान इंडिया के रिलेशन में। जो पहला सवाल था आरज़ू काज़मी का पहला सवाल था कि जो 6 मेंबर्स इंडियन के जो स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए थे, तो वो हमारा जो मेन है ना मुद्दा जो यहाँ पे ही अटक जाता है कि हम कभी पकड़ के कहते हैं 3 आए हैं, कभी कहते हैं 10 आए हैं, वो पकड़ के हम ये न्यूज़ चला देते हैं कि भाई इतने आए इंडियंस आए हैं। वो हम उसका बड़ा लॉजिकली जवाब दिया लोग साहब ने। नहीं, सही बात कही है ना उन्होंने। इसी तरह ही होता है यार, मैं कहता हूँ ये नहीं कि एक किस्म का ध्यान भटकाने के लिए अनकरीब है कि कहीं पाकिस्तान और इंडिया की ये फुल स्केल नहीं तो छोटे स्केल पर वार शुरू होने वाली, कहीं ना कहीं या अफगानिस्तान के साथ हमारी होने वाली है या हमारी इंडिया के साथ होने वाली है भाई, कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है, क्योंकि ये इलेक्शन आ रहे हैं। ये कागजी लड़ाई करते हैं, कुछ भी नहीं होता, ऐसे बढ़ के ही खाली यार पता मैं बताता हूँ लड़ाइयाँ हो चुकी। मैं बताता हूँ अब क्या बात, मुझे जो नजर आता है हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू, तो तुम भी पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे सकते हो। मुझे नजर इस तरह आ रहा है कि हमारी आर्मी नहीं चाहती पाकिस्तान में इलेक्शन हो, इमरान को गुनाल करेंगे या मरवाएंगे या कत्ल करवाएंगे या फांसी लगवाएंगे, कुछ भी करेंगे। ये PTI पहले तोड़ चुके हैं, टोटली ख़त्म करेंगे, बैलेट पेपर से जो है ना बल्ले का निज़ाम भी निशान भी ख़त्म करेंगे। और करेंगे क्या इसमें, नई पार्टी नहीं वो आ रही है, क्या उसका नाम है, अवामी तहरीक। हाँ, इसमें करेंगे क्या कि जो ना हमारे हमसाया कंट्रीज है जिसमें अफगानिस्तान है, ईरान है या इंडिया,
इनके साथ हमारी वॉर होने वाली है। जब वॉर होगी कोई छोटे स्केल की, ये कहेंगे देखिए जी दहशतगर्दों के साथ हमारी वॉर हो रही है, जिस तरह अफगानिस्तान पर अटैक किया भी है पाकिस्तान आर्मी ने कि भाई हमारी दहशतगर्दों के साथ हमारी वॉर हो रही है, इमरजेंसी नाफिज करने जा रहे हैं, इसलिए 2 साल के लिए डिले। यार अब ये चूरा नहीं बिकने वाला हमारी आर्मी का, नहीं बिकने वाला। अब सब समझ चुके हैं, सबको पता चल बच्चा चुका बच्चा यार है। अब बच्चा बच्चा जान ये किस तरह लोगों के ज़हन के साथ खेलते हैं। मैं तो कहता भाई हूँ आज मैंने जो आज काफी टिकटॉक वीडियोस देखी हैं, यकीन जाने इतनी लान तान अपने मुल्क की कर रहे हैं, हमारे मुल्क की, हमारे पाकिस्तानी कर रहे हैं कि देखो आपका नेबर जो है वो चांद पे पहुंच गया और आप काम यार ये भी महंगाई और बिलों में फंसे हुए हैं। लोग साहब ने यही बात की जो 6 स्मगलर पकड़े हैं, ये टाइमिंग बड़ी उनकी सट है। एक तरफ तो इंडिया चांद पर जा रहा था, दूसरा पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की बाज गश्त हो रही है, तीसरा मतलब काफ़ी वो एक चीज़ से काफ़ी शिकार करते हैं। अब उन्होंने ध्यान भटकाया अपनी आवाम को, कोशिश की ये ध्यान भटकाने के लिए देख लेना या अफगानिस्तान के साथ जंग करेंगे या कोई इस तरह से पेश करेंगे या इंडिया के साथ, ये ध्यान में रखना। बिल्कुल इस तरह ये सिचुएशन इस तरह की लग रही है, क्योंकि इंडिया हमारी आर्मी तो चाहती नहीं ना इलेक्शन यार, सोचे भी ना। हमारी हालत देख ले और हम इस काबिल हैं कि हम किसी के साथ वॉर करें, नहीं कर रहे यार ये, लेकिन हमारी आर्मी नहीं समझी। एक और बड़ी मजेदार प्यारी बात की लोग, उन्होंने कहा कि हम जब आरजू काजम ने पूछा ना कि LOC पर इंडिया ने बिला इश्तिहार फायरिंग की है, तो लोग ने बड़ा लॉजिकल जवाब दिया, मुझे बड़ा पसंद है। उन्होंने कहा कि हमारा जब सीज फायर हुआ था ना, तो उस वक्त हमने ये कहा था कि फौज पर गोली नहीं चलाएगी पहले, मतलब ना आपकी फौज हमारी फौज पर, ना हमारी फौज आपकी फौज पर, कोई भी नहीं चलाएगा। लेकिन अगर आप घुसपैठ ही आएंगे, उधर नहीं लिखा हुआ सीज फायर में कि घुसपैठ के जो है मतलब जो टेरर फैलाने के लिए जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उनके लिए उन्होंने कहा कि कोई माफ नहीं हमारे दिलों में ना ही। और एक पॉइंट जो उन्होंने यहाँ पे बताया कि उन्होंने कहा कि इसका मैडम का नाम क्या था, आरजू काजमी ने ये सवाल उठाया था कि ये कुछ जो है ना लोग वो आपकी तरफ से भी नेगेटिविटी उठा रहे हैं कि चंद्रयान का मसला ये बना है, मतलब क्रैश हो जाएगा, हमने क्या करना, इसके क्या फायदे। नेगेटिव मैसेज उन्होंने दिया था, लेकिन आलोक सर ने उसका एक बहुत जबरदस्त जवाब दिया है कि उनको मसला इसरो से नहीं, उनको मसला है सिर्फ बीजेपी है, हाँ बीजेपी और मोदी से उनको मेन मकसद है कि मसला इनका सिर्फ मोदी है कि इसके दौरे हुकूमत में ये क्यों हुआ है। भाई वो तरक्की इसी के दौर में चमका है, इंडिया चमका किसके दौर में, मोदी के दौर में चमका, बीजेपी के दौर में चमका, बल्कि ये सेरा जाते ही मोदी साहब को है। सिंपल क्रेडिट है ना टोटल। यार काफी लंबी हो जानी थी वीडियो, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। बहुत मजेदार की आज बातें, लोग ने जो जवाब दिए ना, दिल भी मानता दिमाग भी मानता कि इस तरह के जवाब होने चाहिए थे। चलें जी, उम्मीद है तो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नया साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।